दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की आड़ में अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और अक्सर इसके बीच में बहुत थिन लाइन होने की वजह से कई बार ये समझ ही नहीं आता कि बेसिकली ईगो है आपका या सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो क्या है इनके बीच में डिफरेंस जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई चीज आपका पर्टिकुलरली ईगो की वजह से हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो ईगो मतलब कि घमंड और सेल्फ रिस्पेक्ट की मतलब आत्मसम्मान। और बेसिकली जो है इनके बीच में मैं आपको वन बाय वन करके 7 डिफरेंसेस बताने वाला हूँ और आप जो है बेसिकली उन सारे डिफरेंसेस को अपने ऊपर अप्लाई करते हुए चेक करते रहिएगा कि आप बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और फिर अगर आपको जैसा भी सूटेबल एक्शन लेना हो अपनी लाइफ के लिए आप ले सकते हैं। तो नंबर 1 डिफरेंस है कि ईगो जो है बेसिकली एक एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको नाम मिल गया, मान लीजिए आपको पैसा मिल गया, मान लीजिए आपको कोई पोजीशन मिल गया, आप आईएएस ऑफिसर या कुछ बहुत बड़े आदमी बन गए, और या फिर मान लीजिए आप बहुत कोई सुंदर हैं, बहुत कोई मान लो हैंडसम है, ऐसा कुछ भी है। तो एक्सटर्नली जो चीज है, जो हो सकता है आज है कल नहीं हो या किसी वजह से आती जाती रहती है, तो वो चीजों की वजह से आप अपनी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं और अब आप अपने आप को बहुत बड़ा मतलब महान फील कर रहे हैं। तो ये तो हो गई आपकी ईगो। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो भले ही आपके पास में चीजें हैं या नहीं, यानी कि जो ईगो में मैंने अभी आपको बात की वो चीज आपके पास में है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप अपनी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपका वैल्यू सिस्टम यानी कि आपका जो संस्कार है वो आपको पता है कि बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है कि आप अपने बारे में जो है कैसा फील करते हैं, अपने आप को कितना हेल्दी वे में आपको बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को रखते हैं, आप जो है दूसरों के बारे में कितना एम्पैथी रखते हैं, कितना उनके लिए सद्भाव रखते हैं, उनके लिए कैसे सोचते हैं, आप अपने जो कोई कमिटमेंट है वो कमिटमेंट जो है आप अपने कितने अच्छे से निभाते हैं। आप मान लीजिए पास्ट में अगर बहुत स्ट्रगल करके अचीवमेंट आपने कोई हासिल की तो आपको उन स्ट्रगल के लिए आपको बहुत अपने लिए रिस्पेक्ट है। मान लीजिए आप कोई बहुत डिप्रेसिव फेज में थे किसी भी पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन या कोई भी वजह से, और फिर वहां से आप उठे हैं, उभरे हैं, तो वो जो आपने बेसिकली वो जो आपके लाइफ के बेसिकली एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जो एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से आपको एक आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होता है। तो ये बेसिकली बहुत ही इंटरनल फैक्टर्स की वजह से रादर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेकेंड डिफरेंस की जैसे आप अगर मान के चलते हैं कि आप बहुत ही मैच्योर या बहुत ही स्मार्ट पर्सन है और केवल आप ही बहुत ही मैच्योर एंड स्मार्ट पर्सन है और इस वजह से आपको कहीं भी सीखने का जो है कोई स्कोप नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका ईगो। और दूसरी तरफ जो है जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन होगा वो कहेगा कि यस आई एम द मैच्योर पर्सन, आई एम द स्मार्ट पर्सन। वो अपने आप को कोई डिमेन नहीं कर रहा है, लेकिन उसे ये पता है कि हाँ उससे भी धुरंधर हो सकता है बैठो, या उसके अलावा भी कोई और स्टैंड पॉइंट का कोई इंसान हो जिससे सीखने को बहुत कुछ हो। तो आप बेसिकली उस लर्निंग फेज के अंदर भी हैं और आप उससे भी सीखना चाहेंगे और आप अपने से ही बेटर होना चाहेंगे रादर देन कंपेयरिंग विद समवन एल्स कि वो जो है मैं उससे बेस्ट हूँ या मैं उससे बहुत ही महान आदमी हूँ। थर्ड थिंग इज कि अगर आप बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन हैं तो आप बेसिकली यू विल हैव अ हार्ड टाइम रिस्पेक्टिंग अदर्स। आप दूसरे के ओपिनियन की, दूसरे की फीलिंग्स की, दूसरे के स्टैंड पॉइंट की आप रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आप उसको तवज्जो ही नहीं देंगे, या फिर आप तब तवज्जो देंगे जब मान लीजिए आपको लगता है कि समवेयर आपसे कोई बेटर है। यानी कि मान लीजिए आप आज की तारीख में 1 लाख कमा रहे हैं और कोई दूसरा वाला मतलब 3 लाख कमा रहे हैं, तो आप बेसिकली उसको रेस्पेक्ट देंगे। अदरवाइज आप कहेंगे कि मतलब इस आदमी को तो सुनने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है अगर ये समवेयर मुझसे बेटर नहीं है तो। लेकिन जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला पर्सन होगा वो अपनी रेस्पेक्ट तो कर ही रहा होगा लेकिन दूसरे के को भी रेस्पेक्ट कर रहा होगा, उसके ओपिनियन का, उसके स्टैंड पॉइंट का। और जरूरी नहीं है वो उस पर चले या माने ही माने, लेकिन एटलीस्ट उसके व्यू पॉइंट को, उसके स्टैंड पॉइंट को सुनना चाहेगा। और उसी के साथ में जो है आप उसको उस बेसिस पे नहीं करोगे कि भाई मैं 1 लाख कमा रहा हूँ और सामने वाला 30,000 कमा रहा है तो ये मुझे क्या बताएगा। तो दिस इज नॉट द वे इट्स गोना बी इफ यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर ओन। फोर्थ थिंग इज कि जो इगोइस्टिक पर्सन होगा वो ऐसी हर चीज अक्वायर करने की कोशिश करेगा। जैसा कि मैंने आपको एक्सटर्नल फैक्टर बताया, वो नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, मनी हो सकता है, अच्छे लुक्स हो सकते हैं, तो वो कुछ भी भले मेकअप करेगा, जिम जाएगा, कुछ भी मतलब ऐसा करेगा जिससे कि वो अक्वायर कर सके और उसका ध्यान सारा का सारा उधर ही होगा क्योंकि उसका इवेंचुअली गोल ये है कि बेसिकली हमें इस चीज को शो ऑफ करना है, हमें दूसरे को बताना है, जताना है कि हम उनसे कितने बेहतर है, हम उनसे कितने महान है, और वो उसी चीज में लगा रहेगा। लेकिन जो ऑन द कॉन्ट्री जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन होगा तो वो भी ये काम तो कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप को सुंदर दिखाने में, अपने आप को बेहतर दिखाने में या नेम फेम पोजीशन पाने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस पर्पज से नहीं कर रहा होगा कि उसको शो ऑफ करना है या उसको किसी को नीचा दिखाना है या किसी को ऑप्रेस करना है। तो ये मतलब उसका माइंडसेट नहीं होगा। फिफ्थ थिंग इज की जो इगोइस्टिक पर्सन होगा उसने नेचुरली इतनी सारी अगर मटेरियलिस्टिक या एक्सटर्नल फैक्टर अगर इकट्ठे किए हैं तो अब वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि सामने वाला उसे रिस्पेक्ट करे। वो प्रोफेशनली हो सकता है, सोशली हो सकता है, अलग अलग लाइफ के जो है लोग हैं उसको मतलब शो ऑफ करें, उनको कहें तो लोग कहें अरे वाह मतलब क्या बात है, मतलब दिस पर्सन हैज गॉट रियली समथिंग लाइक दैट। तो मतलब वो
सुनना चाहेगा, वो एक तरह से इसी तरह के माइंडसेट में रहेगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्री जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन होगा उससे हार्डली फर्क पड़ेगा कि बेसिकली लोग उसकी उन सारी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उसके पास में आ गए, वो कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, नेम फेम पोजीशन वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बेसिकली लोग उसको जो है उसे कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज के लिए, कितना सर आंखों पे चढ़ा के रख रहे हैं। सिक्स थिंग इज कि जो इगोइस्टिक पर्सन होगा वो ज्यादातर उन्हीं लोगों के साथ में जुड़ना चाहेगा जो कि उसके बारे में अच्छी बात बोल रहे हैं, और उन्हीं के साथ में मतलब उसे अच्छा लगेगा और उसे फ्लावरी फ्लावरी लगेगा, गुडी गुडी सा लगेगा, और उसको वो नाम देगा कि यार मैं मतलब बहुत ही पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मेरे को उन्हीं के साथ में ग्रो करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह। तो वो एक तरह से कुछ भी मतलब एक तरह से सुनना नहीं चाहता अपने बारे में बुरा, तो इस वजह से वो उन्हीं के साथ जुड़ता चला जाएगा, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला पर्सन है, उसे अपनी वैल्यू पता है, अपनी अचीवमेंट अगर ऑलरेडी सब पहले से पता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसके फ्रेंड जो है अगर उसे क्रिटिसिज्म भी कर दें या उसको बता भी दें कि भाई तू ये मतलब हमारे स्टैंड पॉइंट से हमें लगता है कि तू बहुत ही बकवास कर रहा है, जीवन में ये सही नहीं कर रहा है, तो वो फिर भी उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उनको नफरत करने लग जाएगा, उनको एक तरह से छोड़ ही देगा, उनसे बात करना बंद कर देगा, बल्कि वो अप्रिशिएट करेगा बिकॉज ही इज अ वाइज पर्सन। ही अंडरस्टैंड्स कि बेसिकली उसे अगर लाइफ में ग्रो करना है, अगर उसे लर्न करना है, आगे बढ़ना है, तो यही वो लोग हैं जो कि उसकी लाइफ में काम आएंगे, और इसकी वजह से वो उनको अटेंटिवली सुनेगा विथ ओपन माइंडेडनेस। सेवंथ एंड फाइनल थिंग इज, क्योंकि जो है इगोइस्टिक पर्सन अपना क्रिटिसिज्म तो ले नहीं सकता और वो उससे नफरत करने लगेगा, तो मतलब यू विल बी वेरी इनसिक्योर। मतलब आप इतने इनसिक्योर हो गए कि आप किसी को आगे भी नहीं बढ़ाना चाहोगे, आप कोई ग्रो हो जाए ऐसा, क्योंकि अगर वो आपसे आगे बढ़ गया या कुछ हो गया तो बेसिकली आपका जो एक ईगो का एक जो पोजीशन बना रखा है वो आपसे छीन जाएगा। तो आप मतलब इतने इनसिक्योर हो गए कि दूसरे के लिए कभी ग्रोथ का कारण नहीं बनोगे, और अगर आपको, क्योंकि आप हमेशा उसे नीचे ही दिखाते रहोगे, पुट डाउन करते रहोगे कि भाई तू सही नहीं है, या तेरा मतलब उसका मोरल या मोटिवेशन हमेशा डाउन करते रहोगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पर्सन होगा वो बेसिकली यहाँ पे क्रिटिसिज्म को ओपन हार्टेडली लेगा, और क्रिटिसिज्म अगर किसी को देगा तो भी इस माइंडसेट के साथ में कि मतलब भाई मैं तुम्हारी ये इंटेंशन है कि तुम्हें पुट डाउन करना नहीं, बल्कि अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो समझ जाओ कि भाई मैं आपको ऊपर उठाना चाह रहा हूँ ताकि आप ग्रो कर सको, आपकी कमियां अगर बता रहा हूँ तो उसका पर्पस किसी को नीचे दिखाना नहीं, बल्कि उसके इंटेंशन जो है हमेशा उसे ग्रो करने का रहेगा कि सामने वाला ग्रो कर जाए, और खुद भी इसी माइंडसेट के साथ में किसी और का क्रिटिसिज्म ले रहा होगा, मतलब एक तरह से अपने ही अंदर एक तरह से काफी सिक्योर फील कर रहा होगा। तो ये जो है बेसिकली ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में एक तरह से डिफरेंस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपनी एक तरह से ईगो को जो है सेल्फ रिस्पेक्ट के आड़ में छुपा रहे हो और बाद में पता चले कि आप ग्रो ही नहीं कर पाए, आप लर्न ही नहीं कर पाए और बहुत ही इनसिक्योर हो गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।